Good morning, children. Nice to see you back in my class. So, students, let me know that which freedom fighter inspire you a lot. Do you know about freedom fighters? Those fought bravely for our country. Freedom fighters. तो आप किस फ्रीडम फाइटर से ज़्यादा इंस्पायर होते हो? वैसे सभी हमें इंस्पायर करते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, आपने फ्रीडम फाइटर्स के नेम सुने ही हैं। भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, उधम सिंह, मैनी फ्रीडम फाइटर्स, मैनी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड टुडे वी विल रीड a chapter about one more freedom fighter, Rani Lakshmibai. Chapter 15, Rani Lakshmibai. She is an epitome of women empowerment. Epitome means a great example है वो, एक women empowerment की मिसाल है वो। एक गर्ल होगी जिन्होंने एक ब्रेवरी से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था। And she was very brave. She is different from girls of her young age, of her age. वो बहुत ही डिफरेंट थी। उनको हॉर्स राइडिंग, उनको मार्शल आर्ट, सब कुछ सिखाया गया। आई विल टेल यू अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई एक ब्राह्मण फैमिली में उसका बोर्न हुआ एंड शी वॉज नेम मणिकर्णिका, जिसका निकनेम था मनु। उनका निकनेम मनु था। एंड हर मदर भागीरथी सावरे, शी वॉज डाइड व्हेन मनु वॉज ओनली 4 years old. Her father मोरोपंत तांबे, he worked with पेशवा ऑफ बाजीराव टू, बाजीराव जो कि बिथूर डिस्ट्रिक्ट के पेशवा थे, उनके साथ काम करते थे। तो जो मनु थी उनकी लुक आफ्टर उनको किसने देखा? पेशवा ने। वो वहाँ पे सभी के साथ उनकी देखभाल हुई, वो बड़े हुए रानी लक्ष्मीबाई। तो बाजीराव ने उनकी की, उनको वो प्यार से छबीली कहते थे। ही कॉल्ड हर छबीली। छबीली क्या होता है? छबीली जो बहुत प्लेफुल, मिस्टीवियस होते हैं, बहुत नटखट से प्लेफुल थे, इसलिए वो रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई उनका नेम बाद में पड़ा, पहले वो मनु, उनको क्या कहते थे? छबीली, राइट? सो जो ये चैप्टर है, इट स्टार्ट्स विथ, एक इससे स्टार्ट होता है ये चैप्टर। हमें एक ब्रेव गर्ल के बारे में बताता है जो हमें कुछ सिखा के जाती है। क्या सीखते हैं हम? हैव करेज टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, नेवर गेट अफ्रेड, राइट? इस चैप्टर से हमें रानी लक्ष्मीबाई की जो उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है वो आज हम पढ़ेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट होता है जो मणिकर्णिका एलिफेंट के ऊपर चढ़ रही है राइडिंग के लिए, तब उनके एक जो चाइल्डहुड फ्रेंड या उनके स्टेप ब्रदर नाना साहिब और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे तांत्या तोपे। सो वो नाना जो है उनको बोलते हैं, नो गर्ल्स एलिफेंट की राइड नहीं करते, आप नीचे आओ। एंड शी वॉज वेरी ब्रेव। शी सेड, मैं एक दिन आपको हॉर्स की राइड भी करके दिखाऊंगी। और एलिफेंट वो स्माइल के साथ बोलती है मणिकर्णिका कि मैं आपको एक दिन हॉर्स की राइडिंग भी करके दिखाऊंगी। एंड उनके जो फादर हैं वो नाना उसको बोल रहे हैं नीचे आ जाओ। उस एक वॉइस आती है पेशवा बाजीराव की कि डोंट वरी अबाउट हर, इसके बारे में डोंट वरी, क्योंकि जो उनका देखभाल है, उनकी जो ब्रिंगिंग है वो एक सभी की मेन एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ के दोनों के बीच में हुई है। और उनको मार्शल आर्ट, हॉर्स राइडिंग, रीडिंग, राइटिंग सब सिखाया गया घर पे। एंड हर फादर, एक दिन वो हॉर्स के ऊपर बैठे ब्रेव गर्ल की तरह हॉर्स की राइडिंग कर रही है। एंड हिज फादर इज सेइंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें कर रहे हैं कि जो मेरी बेटी है वो प्राउडली अपने आप को कह रहे हैं कि इसकी क्या डेस्टिनी होगी, इनका क्या फ्यूचर होगा, कि ये तो बिल्कुल बॉयज़ की तरह सारे शौक उनकी तरह, एक गर्ल्स से बिल्कुल डिफरेंट है।
गर्ल्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे, अभी हैं भी, इंस्पिरेशन है वो। एंड रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका तो उनका नेम है। व्हेन शी वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, तो वो उनके ऊपर जब बैठते हैं एक ब्रेव सोल्जर की तरह, और उसके फादर उसको बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू टेम इट, इसको ट्राई मत करो इसको टेम इट। एंड शी इज सेइंग कि आई एम नॉट टेमिंग हिम बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हिज वेरिड मूड्स। और जो वो हॉर्स है वो भी नेट मीन्स जैसे डॉग्स हैं वो बार्किंग करते हैं, कैट हैं वो मीन करते हैं, है ना, जैसे उनके साउंड्स होती हैं। तो हॉर्स भी अपने साउंड के साथ ऐसे लग रहा होता, निकालता ऐसे लग रहा है जैसे कि वो भी शो कर रहा हो कि उसके ऊपर एक ब्रेव गर्ल बैठी है। सो आफ्टरवर्ड्स व्हेन मणिकर्णिका वॉज 13 years old, जैसे वहाँ पहले ट्रेडिशन हुआ करता था, शी गॉट मैरिड, उनकी मैरिज हो गई विथ राजा गंगाधर राव। ही वॉज हर हस्बैंड। राजा गंगाधर राव झांसी के राजा थे, तभी उनका नाम क्या, उनका आफ्टर मैरिज क्या नेम रखा गया, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। पहले उनका नेम था मणिकर्णिका, निकनेम मनु, और पेशवा बाजीराव उनको बुलाते थे छबीली। एंड उनकी जब मैरिज हुई 13 years old, शी गेव अ बर्थ टू अ सन, बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर सन इन इन्फेंसी। बचपन में ही उनके बेटे की डेथ हो गई। आफ्टरवर्ड्स गंगाधर, जो उनके राजा गंगाधर राव उनके हस्बैंड थे, वो बीमार हो गए। एंड उन्होंने सोचा कि उनके जाने से पहले ही हम एक सन अडॉप्ट करते हैं। तो उन्होंने जब वहाँ पे तब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंडर ही उनके पॉलिसीज़ के अंडर उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया। आफ्टरवर्ड्स राजा गंगाधर राव had died. Then Rani Lakshmibai was 25 years old. And she fought bravely. She faced every situation with very I would like to say कि इतनी bravery से उन्होंने अपनी लाइफ सिचुएशन को फेस किया। देन जो ब्रिटिशर्स वहाँ का तब जो गवर्नर था वो उनका नेम था लॉर्ड डलहौजी। जब उस टाइम वो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। उस पॉलिसी का नेम है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, यानी कि जिस राजा की कोई भी आगे सन नहीं है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का जो एम था वो क्या था, जिस भी किंग का कोई सन नहीं है, यानी कि हेयर होता है, अगर ऐसे कोई फादर है फिर आगे उनका सन है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है उसके सन को मिलती है, राइट, तो उसको बोलते हैं हेयर। तो उन्होंने डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसमें उन्होंने कहा कि जिस किंग का भी कोई भी सन नहीं है वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी, अगर उनका कोई सन है तो फिर उनके फादर की प्रॉपर्टी उनके सन को मिलेगी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, तो उन्होंने डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया, बट ही वांटेड टू टेक झांसी। वो झांसी का जो रीजन था वो अपने खुद में वो लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन अडॉप्ट किया हुआ था, बट उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि ये अडॉप्टेड सन है, उनका खुद का सन नहीं है, इसलिए जो वो सारा झांसी है वो उनके लॉर्ड डलहौजी के पास ही आएगा। बट रानी लक्ष्मीबाई शी वॉज ब्रेव, शी डिडेंट वॉन्ट टू गिव हर झांसी, वो अपना झांसी नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट की। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर मदर, क्या नेम था, भागीरथी साफरे। नेम ऑफ फादर मोरोपंत तांबे। एंड हर चाइल्डहुड फ्रेंड नेम तांत्या तोपे। हर निकनेम मनु। एंड पेशवा बाजीराव called her
छबीली. नाउ नेक्स्ट इन द स्टोरी, तब रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने वो अपना किंगडम जो है वो नहीं देना चाहते थे. लॉर्ड डलहौजी ने भी डिनाई कर दिया कि वो उनका अडॉप्टेड सन है, तो उनकी जो रीजन है वो उनके पास ही आएगा, उनका किंगडम उनके पास आएगा. देन रानी लक्ष्मीबाई, एक रिवोल्ट हुआ 1857 में, तो उनके साथ फाइट हुई है. बहुत ही ग्रेट, बहुत बड़ा रिवोल्ट था. एंड शी वॉज द लीडर, शी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ दैट रिवोल्ट. और उस रिवोल्ट में 5000 पीपल जो सोल्जर्स थे, दे वर डाइड. वहाँ पे झांसी की रानी वहाँ से बच के निकली. एंड यू नो शी टग्ड हर बेबी, उसका जो सन था उन्होंने अपने बैक के ऊपर टग किया हुआ से बांधा हुआ था. उन्होंने ब्रेवली के साथ उन्होंने फाइट की. फिर उन्होंने जाके तांत्या तोपे को ज्वाइन किया. एंड ऑन 17 जून उन्होंने फिर से फाइट हुई एंड शी डाइड इन दैट फाइट. तब उस फाइट में रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई. और अब जो रानी लक्ष्मीबाई है, शी इज़ नोन फॉर हर ब्रेवरी एंड शी इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर. और उनको एक पोएम के साथ याद किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है. डू यू नो दैट पोएम? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी. उनको इस पोएम के साथ रिमेंबर किया जाता है. और इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है? एक ब्रेवरी, करेज. अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हमें उसको ब्रेवरी से फेस करना चाहिए, राइट? एंड शी इज़ द एपिटोम ऑफ women's empowerment. We also learn from her. We have learned that we have to face every situation with bravery. Be patient, be strong, and have courage to face difficult situation. This